Hello everyone. Today we are going to study about some agenda regarding supply chain strategy implementation. देखें, आप ही सप्लाई चेन अच्छे से वर्क करे, वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करे, उसके लिए नेसेसरी है कि जो भी सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी है, जो भी प्रोसेसेस हैं या जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो तमाम एक साथ अलाइन हों। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेस करती है तीन चीज़ों पे, पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी पे। जितनी अच्छी ये तीनों चीज़ें होंगी उतनी ही अच्छी आपकी सप्लाई चेन होगी। So the first agenda in implementation of supply chain strategy is right person for the right job. आप कोई भी मैनेजमेंट की थ्योरी ले लें, चाहे वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं, हेनरी फयोल हैं, जेम्स लुंडे हैं, मैरी पार्कर फॉलेट हैं या पीटर ड्रकर हैं, सबकी थ्योरीज एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं और वो है ह्यूमन रिसोर्स। रीज़न इज़ के काम ही ह्यूमन रिसोर्स ने करना है। अब तक हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम ये तमाम काम जो हैं वो रोबोट से ही करवा लें। सो द फर्स्ट एजेंडा इज़ कि राइट पर्सन फॉर दी राइट जॉब। अब ये कैसे पता चले कि अ पर्सन इज़ राइट फॉर अ जॉब और नॉट? ये पता चल जाता है जो भी उस इंडिविजुअल की एक्सपर्टीज़ हैं, जो भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो भी उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उससे। बट इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और वो है विलिंगनेस टू लर्न। इफ़ अ पर्सन इज़ विलिंग टू लर्न देन ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर द जॉब। उसकी वजह यह है कि आप सप्लाई चेन के जो प्रोसेसेस हैं, जो मेथड्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनमें चेंजेस लेके आते हैं। बल्कि आप क्या लेके आते हैं, हर लिविंग सप्लाई चेन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वो जो मार्केट है, जो मैक्रो इन्वायरमेंट है या जो मैक्रो फैक्टर्स हैं, वो उस लिविंग सप्लाई चेन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपने प्रोसेसेस, मेथड्स और प्रोसीजर्स में चेंजेस लेके आएँ, उसे कस्टमाइज़ करें, उसे मॉडिफाई करें ताकि वो कम्पीट कर सके। तो द फर्स्ट एजेंडा इज़ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू लर्न, तो आप उस पर्सन को पहली फुर्सत में रिप्लेस कर दें। उसकी वजह यह है कि अगरचे तो आप उस पर्सन को रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो जो हर्डल्स हैं, वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं और वो जो ब्रेकेज इन अ सप्लाई चेन है, वो आपकी सप्लाई चेन का पार्ट होगी। सो द फर्स्ट एजेंडा इन सप्लाई चेन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन इज़ कि चूज़ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सेकेंड एजेंडा इज़ प्लेसमेंट ऑफ राइट टेक्नोलॉजी इन प्लेस। देखें, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की बैकबोन है। हम आज तक जितने भी रेवोल्यूशंस या एवोल्यूशंस देखते आए हैं इंडस्ट्रीज़ में और सप्लाई चेन में, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजी। ERP जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब हर ERP सिस्टम आपकी सप्लाई चेन के साथ कंपैटिबल हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ माई करियर आई वॉज विद वन ऑफ द टेक्सटाइल फर्म एंड एट दैट टाइम दे वर यूजिंग ERP Oracle R12 at their manufacturing chain and Microsoft Dynamics at their retail chain. Reason is the compatibility with the processes. Another example is कि ये जो बारकोड रीडिंग और स्कैनिंग सिस्टम्स हैं, अगर ये एक रिटेल चेन पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग चेन के एक वेयर हाउस पे भी जो है वो उतने अच्छे से जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकेंगे और आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकेंगे। उसकी एक वजह ये भी है कि देखें, जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। जो भी मैन मेड प्रोसेसेस, मेथड्स, जो प्रोसीजर्स हैं, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। सो द सेकंड एजेंडा इज़ कि प्लेसमेंट ऑफ राइट टेक्नोलॉजी इन प्लेस। इसके बाद जो थर्ड एजेंडा है वो है फोकसिंग ऑन द इंटरनल कोलैबोरेशन। आपकी जो सप्लाई चेन है इसमें एक्सटर्नल कस्टमर्स भी होते हैं और इंटरनल कस्टमर्स भी होते हैं। इंटरनल कस्टमर्स ये HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री, ये तमाम डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कस्टमर्स हैं। इंटरनल कस्टमर्स इसलिए हैं क्योंकि ये तमाम डिपार्टमेंट्स किसी ना किसी वजह से एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो प्रोसेसेस को और मेथड्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक साथ बहुत अच्छे से ये तमाम डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट कर सकें और ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक साथ एज अ सिस्टम वर्क कर सकें। सो द थर्ड एजेंडा इज़ फोकसिंग ऑन द इंटरनल कोलैबोरेशन। इसके बाद जो एजेंडा है वो है डायरेक्टिंग द एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। देखें, जो ट्रेडिशनल बिजनेस रिलेशनशिप है वो ट्रांजैक्शनल है, मीन्स वो एक वर्ड होता है ना सेल्फ सेंट्रिक, वैसा है। मीन्स जो बायर सप्लायर रिलेशनशिप है एक ट्रांजैक्शनल बिजनेस रिलेशनशिप में, उसमें विन लूज गेम है बजाय इसके कि वो एक विन विन गेम हो फॉर बोथ पार्टीज। मिसाल के तौर पे अगरचे तो एक सप्लायर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि उसने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है और अगरचे तो एक बायर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि उसने मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो लेना है, तो फिर ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ना ही ये लॉन्ग टर्म चल सकेगा।
यही वजह है कि फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसी अप्रोचेस का जो है वो यूज़ करती हैं, ताकि मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो कैप्चर किया जा सके और जो वैल्यू हो वो बेनिफिशियल हो फॉर द सप्लायर, फॉर द कंपनी और फॉर द कस्टमर एज वेल. सो द फोर्थ एजेंडा इज के डायरेक्टिंग दी एक्सटर्नल कोलैबोरेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एजेंडा रिगार्डिंग सप्लाई चेन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन. और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इसमें फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन.